राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में बहुत बड़ा रहस्य है, जीवन जीने का रहस्य है। इसे प्लीज़ पूरा सुनना। एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी रुकी, तो वहाँ जो बच्चे पानी बेचते हैं उनमें से एक बच्चा उस गाड़ी में चढ़ा। और जैसे ही वो पानी के लिए उसने आवाज़ लगाई, तो एक सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ए लड़के, जरा इधर आना। तो उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया, तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में? लड़के ने कहा, 25 पैसे में। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगा क्या? ये सुनकर लड़का मुस्कुराया और वापस पानी अपने घड़े में डाल दिया और आगे बढ़ गया। उसी डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने ये नज़ारा देखा। लड़का मुस्कुरा कर मौन रहा, जरूर कोई रहस्य उसके मन में होगा, ऐसा मतलब महात्मा ने सोचा। महात्मा नीचे उतरे और लड़के के पीछे पीछे गए। बोले, बच्चे जरा ठहर, ये तो बता तू हंसा क्यों? वह लड़का बोला, महाराज, मुझे हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी, वे तो केवल पानी का रेट पूछ रहे थे। महात्मा ने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास नहीं लगी थी? तो उस बच्चे ने कहा, महाराज, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, महाराज, जिसको वाकई प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता। वो तो गिलास लेकर पहले पानी पिएगा, फिर बाद में पूछेगा कि कितने पैसे देने हैं। पहले कीमत पूछने का अर्थ हुआ कि प्यास उसे लगी ही नहीं है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर, भगवान और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है, वे वाद विवाद में नहीं पड़ते। पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती, वे ही वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वे साधना के पद पर आगे नहीं बढ़ते। देखिए, मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन कई लोग मुझे इस तरह से मिलते हैं कि उनसे जितनी बहस करवाई जाए वो कम है। अपना दिमाग खराब हो जाए उनकी बातें सुन सुन के। तो वहाँ बस इतना ही करो कि अपना मौन हो जाओ, शांति से अपना वहाँ से निकल लो। क्योंकि बोलते हैं कि मूर्ख के सामने वाद वाद करोगे तो इसमें भी अपनी भलाई नहीं है, और जो ज़्यादा ज्ञानी है उसके सामने वाद विवाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों? बस आपको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। देखिए, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगती नहीं और वो कम देता नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के जीवन का समय भरपूर हास्य भरा है। बस यही सच्चा जीवन है। जय श्री राम, जय माता दी। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जय श्री राम जरूर बोल दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।